इस वीडियो में सीखने वाले हैं लघुत्तम। तो लघुत्तम किस प्रकार से किया जाता है उसी को देखने वाले हैं। यहाँ पे संख्या है 5, 12, 18, 25 और 26। तो जब भी इस तरह से संख्या रहता है तो वैसी संख्याओं को कैसे लघुत्तम करते हैं। तो सबसे पहले संख्या 2 उठाते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं जो छोटी संख्या होता है 2, तो 2 से पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। अब 2 से 5 जो है विभाजित नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे जो विभाजित नहीं होगा वो उस संख्या को ज्यों का त्यों उतार देंगे। और 12 विभाजित होगा कितना से, तो 6 दूना 12। इसी प्रकार 18 विभाजित होगा 9 दूना 18। अब 25 नहीं हो पाएगा, तो 25 नहीं होगा तो उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, वही संख्या नीचे उतार देंगे। जो नहीं होगा उसको नीचे उतार लेंगे। अब 36 होगा तो 18 दूना 36। तो यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे। अगर 2 से 1 भी संख्या अगर विभाजित होता है या भाग लगता है इस तरह से, तो उसको भाग करेंगे और इसी प्रकार आगे उसको बढ़ाते चले जाएंगे। अब यहाँ पे फिर 2 से देखना है, 2 से कोई संख्या होगा कि नहीं। 6 होगा और 18 होगा, तो 2 संख्या यहाँ पे हो रहा है तो इसको लगाएंगे। 5 नहीं होगा 2 से, तो इसको ज्यों का त्यों उतारेंगे। फिर 6 होगा 3 दूना। 9 नहीं होगा तो 9 का 9 लिख लिए। 25 नहीं होगा 25 का 25 लिख लिए। अब 18 होगा 9 दूना, तो 9 दूना 18। अब यहाँ फिर से इस तरह से यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। फिर 2 से देखना है, 2 से कोई संख्या यहाँ पे विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 5 जो है नहीं होगा, 3 है, 9, 25, 9, यानी कि सभी विषम संख्या है, तो 2 से विभाजित नहीं होता है। अब 3 से देखेंगे, 2 के बाद 3 से देखेंगे, 3 से देखेंगे तो 3 होगा, 9 होगा और 9 होगा, यानी कि 3 से हो रहा है 3 संख्या। यानी कि 5 नहीं होगा तो ज्यों का त्यों उतार लेंगे। 3 होगा, 1 तिया 3 और 3 तिया 9। 25 नहीं होगा तो 25 ज्यों का त्यों उतार देंगे। 3 तिया 9। इसके बाद फिर 3 से देखेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 2 जगह उपलब्ध है, तो 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। इस प्रकार फिर 3 से करेंगे इसको। 5 नहीं होगा तो ज्यों का त्यों उतारेंगे। और 1 तिया 3, 25 का 25 लिख लेंगे। फिर 1 तिया 3। इसके बाद अब फिर 3 से यहाँ पे देखेंगे तो 3 से संख्या जो है 2 संख्या बचा हुआ है, 5 और 25। तो 3 से तो 5 और 25 ने विभाजित होगा। 4 से देखेंगे, 3 से नहीं होगा तो 4 से देखेंगे, तो 4 से भी ये दोनों संख्या में से कोई संख्या नहीं होगा। इसके बाद 5 से देखेंगे तो 5 से देखने पर या करने पर 5 से जब विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 5 भी हो जाएगा और 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 से करते हैं तो 1 बचे, 1 का 1 उतार लेंगे, 1 का 1 उतार लेंगे। फिर 5 बचे, 25 होता है और 1 का 1 उतार लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे केवल एक संख्या 5 बचा हुआ है। अब 5 को यहाँ पे ले लेंगे और 5 से यहाँ कर रहे थे तो 5 से ट्राई करना था, तो 1 इस प्रकार आप भी कीजिएगा। 5 से अगर लिए है तो 5 से चेक करना है। इसके बाद फिर नहीं होगा 5 से तो 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते चले जाएंगे। अब 1 का 1, 1 का 1, अब यहाँ 1 बचे, 5 और 1 का 1। जब तक नीचे 1 1 न आ जाए तब तक इस तरह से यहाँ पे संख्या को विभाजित करते जाना है और इस तरह से नीचे लिखते जाना है। ऐसे करने के बाद जो भी संख्या विभाजित किए हैं, कितना 2 है, 1 2 2 है, यहाँ पे इस तरह से गुना में लिखेंगे। 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3, 2 3 है तो लिखेंगे 3 गुने 3। इस प्रकार फिर 5 गुने 5, 5 गुने 5। अब इन सभी संख्याओं को गुना करेंगे। 5 25, 25 हो गया, 25 दूना 50,
हमको जैसे आसानी हो रहा है गुना करने में उस वैसे कर रहे हैं। तो 5 × 5 = 25, दूना 50, दूना 100, तिया 300, तिया 900। तो यहाँ पे जो लघुत्तम आया, लघुत्तम को LCM बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में लसा बोलते हैं, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे 900 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 900, इसके बराबर भी 900 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 900 आया, यही इस क्वेश्चन का सही। अगला जो क्वेश्चन है हमने ACF के लिए लिया है 15 और 27। तो ACF कैसे निकालेंगे? तो जो भी यहाँ पे दो संख्या अगर रहता है तो दोनों में जो संख्या छोटा होता है उसे बनाते हैं भाजक, यानी कि 15 और 27 में छोटा कौन है? तो 15 है, तो 15 को लिखेंगे बाहर और जो बड़ा है उसको लिखेंगे अंदर। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पे 15 से भाग करेंगे तो 15 एकम 15, 7 में से 5 घटेगा 2 बचेगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1। इसके बाद जो ऊपर संख्या रहता है इसके बगल में आ जाता है, 15 है, इसके बगल में आएगा 12 एकम 12, 5 में से 2 घटेगा 3, और 1 में से 1 घटेगा तो 0। इसके बाद जो इसके ऊपर संख्या रहता है वह इसके बगल में आ जाता है, 3 चौका 12, और 2 में से 2 गया 0, और 1 में से गया 0। आप इसे काट कूट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 12 में से 12 घट जाता है तो कुछ बचता नहीं है, तो इसी को काट कूट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो लास्ट बार में जो संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हुआ है, यानी कि 3 से 4 बार में हुआ है, वह संख्या कौन है? तो 3 ही है। तो 3 ही ऐसा संख्या है जो ये दोनों का HCF होगा। HCF का जो परिभाषा होता है, दी हुई संख्याओं को जो संख्या पूर्णतः विभाजित करता है या जो संख्या विभाजित करता है उसे HCF कहते हैं। तो यहाँ पे दी हुई संख्या को 3 जो है वो दोनों को चेक करेंगे। तो 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, तो यानी कि 3 यहाँ पे यह दोनों संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। तो यहाँ पे HCF बराबर 3 उत्तर हो जाएगा। HCF को हिंदी में मासा बोलते हैं।